और अमेरिका में चुनावी नतीजे आने वाले हैं। पुतिन को उम्मीद है कि सरकार बदली और ट्रंप जीत गए तो रूस यूक्रेन के बीच समझौते की कोशिश शुरू होगी। इसी वजह से रूस ने पूरी ताकत लगाकर यूक्रेन के अधिक से अधिक इलाकों पर कब्जे की कोशिश शुरू कर दी है ताकि समझौता रूस की शर्तों पर हो। पुतिन को डर यह भी है कि नई सरकार आते ही यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार दिए जा सकते हैं। इसकी वजह रूस में नॉर्थ कोरिया की सेना का आना है। रूस दोनों हालात के लिए खुद को तैयार कर रहा है। यूक्रेन में एक बार फिर जारी है कब्जे की जंग। रूस की सेना पूरी ताकत से आगे बढ़ रही है। हर दिन नए इलाकों को कैप्चर कर रही है। रूस के इस मिशन की वजह है अमेरिकी चुनाव। अमेरिका में अगर सत्ता बदली और ट्रंप ने चुनाव जीता तो यूक्रेन रूस में समझौता हो सकता है। यही वजह है कि रूस ने पूरी ताकत झोंक दी है ताकि बातचीत की टेबल पर रूस को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। रूस ने युद्ध की रफ्तार को तेज करते हुए हमले की रफ्तार बढ़ा दी है और घातक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यूक्रेन में इस्कंदर मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। युद्ध में रूस ने आधुनिक ड्रोन उतार दिए हैं। क्लस्टर बम से तबाही मचाई जा रही है। रूस ने नॉर्थ कोरिया से सैनिक मांगने के बाद अब फिर चेचेन कमांडर रमजान कादिरोव से मदद मांगी है। यूक्रेन में बहुत बड़ी जीत हासिल करने के लिए सैनिकों की कमी की वजह से कादिरोव को पुतिन ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। एक रिपोर्ट में दावा है कि कादिरोव से 84,000 सैनिकों की मांग की गई है। रूस और चेचेन फोर्स के बीच नई डील की गई है। हर महीने रूस ने चेचेन फोर्स से 30,000 जवानों की मांग की है। अमेरिका का यह ड्रोन यूक्रेन की नई ताकत बना है। वी-बैट नाम का यह ड्रोन वर्टिकल टेक ऑफ करता है, इसलिए यह कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। यूक्रेन ने अमेरिका से 100 और नए ड्रोन की मांग की है। इस ड्रोन से यूक्रेन रूस के एक बक एयर डिफेंस को भस्म कर चुका है। रूस ने खार्किव में इसका बदला लिया है। खार्किव में सेना के ठिकाने पर मिसाइल से हमला किया गया। इस्कंदर मिसाइल के हमले में 30 सैनिकों की मौत हो गई। रूस ने नेशनल गार्ड एकेडमी को मिसाइल से निशाना बनाया। रूस की कोशिश है खार्किव पर पूरी तरह से कब्जा हो जाए ताकि अगर अमेरिका के जरिए समझौता होता है तो रूस की सीमा के साथ एक बफर जोन बनाया जा सके। खार्किव यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर है। खार्किव यूक्रेन की पहली राजधानी थी। खार्किव में रूस के समर्थकों की बड़ी तादाद है। रूस अब तक कीव पर जीत हासिल नहीं कर सका है, इसलिए खार्किव को कब्जे में लेकर रूस एक बड़ी जीत की कोशिश में है। अमेरिका से नए हथियार आने से पहले रूस यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता है। दूसरी तरफ डोनेस्क में भी कब्जे का अभियान तेज है। रूसी सेना ने डोनेस्क के एक और इलाके पर कब्जा जमा लिया है। नीप्रो के किनारे भी कब्जे की जंग तेज है।
रूस की सेना ने मिसाइलों और ड्रोन का बड़ा जखीरा तैयार रखा है, जिससे यूक्रेन के तमाम गोदामों को नष्ट किया जा रहा है। रूस की कोशिश है कि यूक्रेन के पास अमेरिकी या दूसरे देशों से आए हथियारों को रखने की कोई जगह ना बचे। इस दौरान रूस को यूक्रेनी फौज के एक सीमित दायरे में समेटने की भी कोशिश है, ताकि यूक्रेनी फौज को रूसी बॉर्डर से दूर किया जा सके। यूक्रेन को कई लॉन्ग रेंज हथियार मिलने वाले हैं। यूक्रेन का एयर डिफेंस भी मजबूत होने जा रहा है। यूक्रेन में हवाई हमले करना मुश्किल हो जाएगा। लॉन्ग रेंज मिसाइल से रूस के शहरों को खतरा है। रूस को लग रहा है कि नॉर्थ कोरिया से सैनिकों के आने के बाद अमेरिका और नेटो से यूक्रेन को लॉन्ग रेंज के हथियार मिलेंगे। रूस किसी भी तरह अमेरिका में नई सरकार बनने से पहले एक मजबूत स्थिति हासिल करने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।